हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जस्ट टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं सो दैट जब आप अब पेपर आने वाला है तो जो आप लास्ट मिनट रिवीजन कर सकते हो तो इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को डेफिनेटली रिवाइज करके जाना। 99% चांसेस है कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर इट इज़ दिस रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक तो वो जो फाइंड द एचसीएफ एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉर्मल नंबर दिए होंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करो। सेकंड आपको एचसीएफ एलसीएम एंड पहले फाइंड करना है, फिर वेरीफाई करना है कोई दो नंबर्स के लिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। या फिर क्या होता है, इनमें से कोई एक नंबर नहीं दिया होगा, एलसीएम एचसीएफ दिए होंगे तो वो मिसिंग नंबर फाइंड करो। या उल्टा हो जाता है कि आपको एलसीएम नहीं गिवन, एचसीएफ दे रखा है, ए और बी भी दिए हुए हैं, तो आपको ये एलसीएम फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इस एचसीएफ सीधे जाके डिवाइड कर देना, नॉर्मल जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं। थर्ड आपके पास है दिस दैट अगर हमारे पास मान लो कोई भी नंबर्स गिवन हैं तो आपको एचसीएफ एचसीएफ कैसे फाइंड करने हैं, जो कि नंबर्स की टर्म में नहीं होके वेरिएबल्स की टर्म्स में होते हैं। तो हमेशा क्या करना होता है, दोनों में से हाईएस्ट पावर उठाओगे, वो एलसीएम लीस्ट पावर वाले एचसीएफ में जाएंगे। जैसे ये A3 है, इधर A4 है, तो एलसीएम के केस में क्या करोगे आप, A4 और B2 B5 B5 सीधा एलसीएम। एचसीएफ के केस में लीस्ट पावर्स लेनी है। आप फिर से यही चेक करो, A3 A4 तो लीस्ट है A3, B2 B5 इट इज़ B2, दैट्स इट। प्रूविंग द गिवन नंबर इज रैशनल इरैशनल, ये तो आप स्टार्टिंग ऑफ सेशन से पता नहीं कितनी बार कर चुके होगे। एंड वर्ड प्रॉब्लम्स एचसीएफ एलसीएम के लिए जहाँ पे भी मिनिमम लीस्ट लोवेस्ट वैल्यूज़ की बात होगी वो एलसीएम हो गया, जहाँ पे भी हाईएस्ट मैक्सिमम ऐसे ऐसे जो भी बिगर नंबर्स की बात होगी वहाँ एचसीएफ फाइंड होगा। सेकंड चैप्टर इज़ पॉलिनोमियल। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस ग्राफ में अगर ऑब्वियसली पॉलिनोमियल पी एक्स की फॉर्म में है तो जस्ट क्या चेक करना है, एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है, कितनी बार, सिर्फ कितनी बार काउंट करोगे। तो इट इज़ 1 2 एंड 3, ये देखो 1 2 3, तो इसके 3 रूट्स होंगे। रूट्स जीरो सॉल्यूशंस एक ही बात होती है, डोंट गेट कंफ्यूज। बट बाय चांस अगर वहाँ पे पॉलिनोमियल पी वाई लिखा होगा देन आप उसको वाई एक्सिस को चेक करोगे, ये ठीक है, ये जो मैं पिंक से हाईलाइट कर रही हूँ। और पिंक पे ये ग्राफ सिर्फ एक जगह कट कर रहा है तो इसका एक ही फैक्टर होगा, एक ही जीरो होगा, एक ही सोल्यूशन होगा, एक ही रूट होगा। जीरोज रूट सोल्यूशन सब एक ही बात होता है। उसके बाद आ जाओ तुम ये नेक्स्ट अल्फा बीटा वाला केस। यस, अल्फा बीटा हमें किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन होते हैं। एक तो ये पढ़ लिया करो, जीरोस दिए हैं कि सम दिया है, ठीक है, अननेसेसरी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन है पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस जो हैं वो ऐसे एक्सप्रेस कर सको तुम। सो अल्फा स्क्वायर, ये हमने जो पॉलिनोमियल का पहले क्विक रिवीजन वीडियो करा उसमें मैंने सारे फार्मूलाज दिए हुए हैं, वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में से देखो, उसमें ये सारे फार्मूलाज हैं कैसे कैसे इनमें वो वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर करके जाना, ठीक है। इसमें सिर्फ सम ऑफ रूट्स पुट करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड यू विल गेट द वैल्यू। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाइंग द रिलेशनशिप। तो क्या करोगे, पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट से रूट्स फाइंड कर लोगे। मिडिल टर्म स्प्लिट से एक्स की हमारे पास ऐसे दो वैल्यू आ जाती हैं, ऐसे एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू -3। किसी एक को अल्फा किसी एक को बीटा मानो, फिर उसी इक्वेशन में से वही -b/a से पूरी इक्वेशन को कंपेयर करके -b/a फाइंड करो, c/a, फिर चेक करोगे कि ट्रूली ये अल्फा प्लस बीटा का सम जो है वो -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a आ रहा है, वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चंस। एंड कंस्ट्रक्शन आ जाती है इक्वेशन की कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पेपर में सम एंड प्रोडक्ट दिए हैं या अल्फा एंड बीटा दिए हैं। अगर रूट्स दिए हैं तो पहले ये फाइंड करोगे तब आप इक्वेशन में पुट करोगे, अदरवाइज अगर सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो सीधा ही पुट कर देने हैं। कई बच्चे सम प्रोडक्ट दिया होता है, सम एंड प्रोडक्ट द गिवन पॉलिनोमियल इज -2 and 5 ऐसा समथिंग, तो वो उसको अल्फा बीटा मान के पहले उसका सम निकाल रहे हैं फिर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। ये गलती कभी नहीं करनी, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना कि दिया क्या है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज दिस लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में से फर्स्ट तो वही कि कंसिस्टेंट है या नहीं है ये चेक करो। तो आपको वो तीनों रूल्स पता होने चाहिए। इफ़ तीनों वेरिएबल्स a1/a2 b1/b2 c/c2 तीनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो कंसाइडिंग लाइंस होती हैं,
कोइंसाइडिंग लाइन होती है तो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हमारे पास तीनों में से फर्स्ट दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अगर A1/A2 B1/B2 तो इक्वल हैं बट C1/C2 नहीं इक्वल है तो वो पैरेलल लाइंस होती हैं। ओनली पैरेलल लाइंस वाला जो है वो इनकंसिस्टेंट है, यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता। बाकी दोनों में सॉल्यूशन होते हैं और उन्हीं जिसमें सॉल्यूशन होता है उसी को हम कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है, सो इंटरसेक्टिंग वाले में सॉल्यूशन है और जो आपका कोइंसाइडिंग वाला है उसमें भी है, पैरेलल वाले में सॉल्यूशन नहीं होता है। सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, येस, नॉर्मल इक्वेशंस को तो तुम एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन से कर लेते हो। ये वाले जो क्वेश्चन होंगे इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखो आपके पास x का जो नंबर है इस इक्वेशन में वो y का नंबर है और जो इसमें y का नंबर है वो इसमें x का नंबर है। तो अगर ऐसा हो कभी भी इंटरचेंज नंबर हो तो दोनों इक्वेशंस को क्या स्टेप्स फॉलो करोगे, ये इक्वेशन एक बारी दोनों को हम ऐड करेंगे, एक बारी दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास जो भी रिजल्टेंट इक्वेशंस आएंगी वो बिल्कुल छोटी छोटी इक्वेशंस आएंगी लाइक लाइट नंबर्स में। उसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, फिर उसको सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई हो जाता है। अदरवाइज इसको एलिमिनेशन से करने बैठोगे बहुत गलतियाँ होती हैं। और ये अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप इसी प्लेलिस्ट के पॉलिनोमियल चैप्टर लीनियर इक्वेशन वाले जो क्विक रिवीजन का वीडियो है वो आप देख लेना, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा हुआ है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स, फिक्स चार्जेस, ट्रेन, एज, फ्रैक्शन एंड रिवर्सिंग द डिजिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चंस भी मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। ये पक्का चांसेस है इन्हीं 5 टॉपिक्स में से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा। फिक्स चार्जेस वाले में ध्यान क्या रखना है, अगर 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज दे दिया और 10 दिन के लिए कोई चीज़ आपने बुक की ली है मान लाइब्रेरी से, तो 10 में से पहले वो 3 दिन माइनस कर दोगे। 7 डेज़ के लिए वेरिएबल चार्ज लगाना होता है। ट्रेन में स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हैं, एज के क्वेश्चंस एंड फ्रैक्शन के। रिवर्सिंग द डिजिट के ज़्यादा चांसेस हैं, इसमें वो पूरा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए दैट यूनिट प्लेस प्लस 10 × 10 प्लेस, फिर रिवर्स कर दिया, फिर कैसे कंडीशन लगाना है। नेक्स्ट चैप्टर भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन सी मेन टॉपिक, एक तो आपको ये क्वेश्चन पक्का नेचर ऑफ रूट बताओ, मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, फिर बता दोगे कि अगर d जो है वो बिगर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। व्हाट डज इट मीन कि पॉजिटिव वैल्यू है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और अगर d लेस देन 0 है देन दे आर नॉट रियल, और नॉट रियल को हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी। ये भी सब ये सारे चैप्टर्स के वैसे क्विक रिवीजन वीडियोस मैंने डाल दिए हुए प्लेलिस्ट में। आपको इससे रिलेटेड कोई टॉपिक पे जाना होगा तो आप वीडियो चेक कर लेना। अभी जस्ट मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो अभी आने के चांसेस हैं और जिससे आपके एक तरह से चैप्टर ही रिवाइज हो जाएंगे। फिर आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे। ये देखो, गिवन द नेचर ऑफ द रूट्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब आपको नेचर ऑफ द रूट्स बतानी है, ये तो हमने यहाँ पे भी कर लिया। उसके बाद कहता है वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड करो। ठीक है, इफ़ 3 इज़ अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ही दे दिया कि रूट है। अगर कोई रूट है तो वो इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने का मतलब क्या, जैसे ही इस इक्वेशन में हम ये x का वैल्यू पुट करेंगे ये मस्ट भी 0 होएगी, सिंप्लीफाई कर देंगे k का वैल्यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये तो नॉर्मली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें स्पीड ऑफ फ्लाइट, स्पीड ऑफ बोट, टाइम टेकन बाय टैप्स टू फिल अ टैंक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट 5th चैप्टर इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता होता है कि कोई भी टर्म बोल देगा 16th टर्म फाइंड करो, कहाँ से, या बिगनिंग से, पर चांसेस एंड से भी हैं। तो जब भी एंड से फाइंड करने को कहेगा तो सिर्फ D का साइन चेंज करोगे। डिफरेंस अगर -3 है तो वो +3 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। बाकी की जो आपकी लास्ट टर्म होती है एंड वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, एंड फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, येस, क्योंकि मोस्टली बच्चे A2 - A1 नेगेटिव पॉजिटिव टर्म देखे कंफ्यूज होते हैं। आपने हमेशा अगर कोई सीक्वेंस में टर्म्स लिखी हुई हैं A1, A2, A3, A4, इन दोनों का डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, A4 - A3, और इधर A2 - A1, इन दोनों का करना हो तो A3 - A2 ऐसे। और कई बार दिया होता है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस, सेकेंड 2 टर्म्स का डिफरेंस गिवन है, मान लो इसका नंबर में दे दिया, इसका डिफरेंस D दे दिया या फिर X दे दिया। तो इस केस में हम डिफरेंस को डिफरेंस से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है AP में डिफरेंसेस आर ऑलवेज इक्वल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंडिंग n फॉर विच nth टर्म
ऑफ टू गिवन एपीज आर इक्वल, दो एपीज के nth टर्म, तो दोनों को इक्वेट कर दोगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। केस स्टडी आ सकती है आपको, सीट्स ऑडिटोरियम में, प्रोडक्ट ऑफ nth ईयर, सेविंग nth, नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड, ये सब आप रिवीजन वर्कशीट में वीडियोस में देख लेना। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। येस, ट्राइंगल्स में आप वीपीटी, उसका स्टेटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 5 मार्कर आ गया या 4 मार्कर में आ गया, सीधा पहले उसकी स्टेटमेंट के ही क्लियर कट नंबर है, 3 सेंटेंस है, एज सच पूरा का पूरा याद कर लेना। प्रूविंग जो है वो तो सबने कर रखी होती है, स्टेटमेंट के ही कई बारी 5 मार्कर में 2 मार्क्स तो इसी के ही होंगे, तो वो ज़रूर ग्रैब करो। उनको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी कि हम वहाँ जाके खुद से लिख देंगे या बना देंगे, और सबके फिगर साइड में बनाने हैं, वेदर पेपर में गिवन है और नहीं गिवन है। एंड फाइंडिंग एक्स यूजिंग वीपीटी, येस वो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम एक्स सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट से। और मीडियन रिलेटेड प्रूफ्स जो हैं, जो आपके एक्सरसाइजेस में लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट 5-6 क्वेश्चन है जिसमें सब में मीडियन बेस्ड है कि 2 ट्राइंगल्स गिवन है, मीडियंस प्रोपोर्शन में हैं, पूरी ट्राइंगल प्रूव करो कि वो सिमिलर है, वो सारे क्वेश्चंस। जैसे ये, इफ़ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other 2 sides in distinct point and prove that other 2 sides are divided in the same ratio। ठीक है, अब स्टेटमेंट दे दिया, यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा थ्योरम है, पहले थ्योरम बताओ और फिर उसको प्रूव करो। नेक्स्ट चैप्टर भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम एक तो मिसिंग कोऑर्डिनेट फाइंड करने आने के चांसेस हैं। पॉइंट पी और ए, ठीक है, गिवन है आपको। देखो, इफ़ द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, पी डिवाइड कर रहा है ए बी को इस रेशो में, ये आपका ए बी, ये पी 3:1 के रेशो में, इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेट कर देंगे, यू विल गेट दिस वैल्यू ऑफ मिसिंग और कोऑर्डिनेट जो भी मिसिंग होगा। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, कि टाइप ऑफ ट्राइंगल चेक करो, इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है या राइट एंगल ट्राइंगल है या जो भी, तो आपने क्या करना है, उस पर सब पे डिस्टेंसेस निकाल के वेरीफाई करना। अगर 2 ट्राइंगल की 2 साइड का डिस्टेंस इक्वल आ गए तो वो आइसोसेलेस है, अगर तीनों इक्वल आ गए तो इक्विलेटरल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने आ गई तो फिर ऑब्वियसली आप उस पर पाइथागोरस से प्रूविंग करोगे कि इसके डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके डिस्टेंस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेनस के डिस्टेंस का स्क्वायर। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला, येस। अब सेंट्रॉयड, मीडियन, मिड पॉइंट, ट्राइसेक्शन, येस। सेंट्रॉयड क्या होता है? सेंट्रॉयड होता है हमारे पास द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ तीनों मीडियंस का। अगर हम किसी ट्राइंगल के तीनों मीडियंस, तीनों वर्टेक्स से प्लॉट करते हैं, जहाँ पे तीनों वर्टेक्स मिलेंगे वो क्या होगा? सेंट्रॉयड। मीडियन जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा ऑपोजिट साइड को, जहाँ से फॉल होगा, जैसे ये है, तो ये अगर मीडियन है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। सेंट्रॉयड क्या हो गया? ये भी हमने मीडियन प्लॉट करा, ये भी मीडियन, ये भी मीडियन, जहाँ पे मीट करेंगे ये सेंट्रॉयड। मिड पॉइंट इज एग्जैक्ट हाफ ऑफ समथिंग एंड ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, जो ये भी मैंने आपको चारों प्रॉपर्टीज़ बताई। नेक्स्ट चैप्टर इज़ ट्रिग्नोमेट्री, ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज़, फार्मूलाज, टेबल, और इसमें कुछ टफ चीज़ ऐसा सच नहीं है अगर तुम्हें फार्मूलाज अच्छे से आते हैं। सो एक तो इसमें ये चांसेस हैं कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दिया होगा, ठीक है, बाकी सारे फाइंड करने हैं। तो इसमें ट्राइंगल ध्यान से बनाना, जो एंगल यहाँ पे मेंशन्ड है वही एंगल में ही सभी निकालें। ये ए में दिया, तुम थीटा लिख रहे हो, गलत हो जाएगा, तो बी केयरफुल विद द एंगल्स। एंड प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो प्रूविंग वाले हैं सारे, ठीक है। एंड जितने भी सिंप्लीफाई करने के ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बेस पे, जिसमें हमें वैल्यू पुट करनी होती है, ये नॉर्मल जो प्रूविंग के हैं। एप्लीकेशन वाले में आपको हाइट ऑफ टावर इन बिल्डिंग, ये चांसेस हैं आने के। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कर लेना, सन एलिवेशन। देखो, सन जब किसी भी टाइम पे शेडो बना रहा है तो वो एक ही एंगल पे सबकी शेडो बना रहा होता है। अगर क्वेश्चन गिवन होता है ना वो कि सन मतलब मान लो आफ्टरनून में पिलर का शेडो इतनी दूर है तो फिर पोल का शेडो कितना होगा, तो एंगल अगर एक का गिवन है दूसरे का भी उतना ही एंगल बनेगा, क्योंकि सन एक ही एंगल पे शेडोज़ बनाता है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। डिस्टेंस बिटवीन कार्स बताओ, शिप्स बताओ, 2 पीपल, सारे ट्रायंगल बना के सॉल्व करने हैं। फिर से बता रही हूँ, अभी इसी प्लेलिस्ट के जो क्विक रिवीजन वाले वीडियोस है, जिस चैप्टर की तुम्हें नीड लगती है वहाँ से कर लेना। उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करे हुए हैं। क्विक रिवीजन में मैंने सारे टॉपिक्स भी डिस्क्राइब करे हुए हैं। एंड स्पीड रिलेटेड में कार, बर्ड या फ्लाइट की स्पीड बतानी है, तो जब डिस्टेंस होता है, टाइम उसमें गिवन होता है, ठीक है, तो आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से फाइंड कर सकते हो।
सर्कल्स में से एक तो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है। उसके बाद मेन आप देखना कि जो लेंथ होगी, हमें रेडियस दिया है, कोड या टेंजेंट, इनमें से किसी की भी लेंथ फाइंड करने आ सकती है। उसमें प्रॉपर्टीज़ वही लगेंगी कि टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी एक सर्कल पे इक्वल होता है, ठीक है। रेडियस कोड पे अगर है, मतलब सेंटर से अगर तुम कोड पे, सेंटर से कोड पे कोई परपेंडिकुलर फॉल करा रहे हो, ऐसे ये कोड है अगर मान लो, और ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। सारी प्रॉपर्टीज़ याद करके जाना, किसी की भी वैल्यू फाइंड करने आ सकती है। एंड बेस्ड ऑन द पेरीमीटर, येस, ये तो पक्का सी पेरीमीटर बेस्ड क्वेश्चंस की किसी में भी तुम्हें ये साइड्स के कुछ कुछ वैल्यूज़ दे दिए होंगे, उसमें तुमने प्रॉपर्टी लगानी होती है कि एक्सटीरियर पॉइंट से लेंथ से इक्वल होते हैं। जो मिसिंग है उसको एक्सज्यूम करोगे, फिर इक्वेट करोगे, देन इवेलुएट। नेक्स्ट चैप्टर इज़ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, फार्मूलाज फिर कह रही हूँ इसमें सारे करके जाना। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट में मेजर माइनर दोनों, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, और जो भी रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। एंड व्हील प्रॉब्लम, जिसमें हमें दिया होता है कि डायमीटर ऑफ व्हील इज़ गिवन है, कितने रेवोल्यूशन, रोटेशन, ये वो सब। नेक्स्ट इट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में बेसिकली आपको फिगर तो यही है मेन कि कौन है, कर्व सरफेस एरिया तो अपर लेना है, टोटल है तो फिर बेस का सर्कल भी ऐड होगा। सिमिलरली ये किसी भी सिलेंडर पे कौन सरमाउंटेड होगा, ठीक है, या फिर ये हेमिस्फेरिकल ऑन अ कोन हो गया, ऐसे ऐसे फिगर्स होंगे। तो जब भी आपको फाइंड करना है ऐसे क्वेश्चन आने के, ये देखो रेशो वाला, 2 इक्वल पार्ट्स इन मिडल ऑफ द हाइट बाय प्लेन, इसको मिडल से किसी प्लेन से कट करा है, फाइंड द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन टू द होल। तो स्मॉलर वाले कोन का पूरे, ये जो यहाँ से ये पूरा जो कोन है इसका तुम्हें रेशो निकालना है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। सो कैसे करोगे, रेडियस स्मॉल कोन का हाफ हो जाएगा, ठीक है, जितना नीचे वाले का था, क्योंकि ये सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। तुम सीधा रिजल्ट याद रखना, अगर हाइट h है, मिडल से हाफ हो रहा है, तो अगर रेडियस नीचे वाले बेस का r है, ऊपर वाले का r/2 हो जाएगा। सिंपल वॉल्यूम में फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करोगे, 1:8 का रेशो आ गया। एंड सेकेंड इज दिस 2 क्यूब्स ऑफ ईच साइड दिस जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2 क्यूब जुड़ेंगे तो आपके पास विड्थ और ये हाइट और लेंथ तो सेम है। ये जो इस तरफ का लेंथ है, ये विड्थ और हाइट सेम हो गया, ये जो लेंथ है दिस विल गेट डबल्ड। अगर 3 क्यूब जोड़ दिए तो 3 टाइम्स कर दोगे तो क्यूब विल गेट कन्वर्टेड टू क्यूबॉइड। बाकी तो फॉर्मूलाज तुम्हें पता है। नेक्स्ट इट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैट में फॉर्मूलाज मेजरली इंपॉर्टेंट 5-6 फार्मूला हैं इनके, रेंज, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू, फ्रीक्वेंसी मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है जो एवरी डाटा, मैक्सिमम रिपीटिंग इज मोड, मिड एंड मिडल मोस्ट डाटा, ठीक है। ये टर्म्स होगी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मीन मिडल मोड के, तो पता होना चाहिए CF इसमें कौन सा लेना है, F0, F1, F2 क्या है, वीडियो चेक कर लेना, सब सॉल्व करा हुआ है वहाँ पे। बाकी टाइप्स यही आएंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। इम्पिरिकल फार्मूला जो है वो आ जाता है पेपर में, उसको ध्यान से करना। इम्पिरिकल फार्मूला ये देखो यहाँ मेंशन करा है मैंने, ये यूजिंग इम्पिरिकल रिलेशनशिप टू फाइंड एनी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इफ़ 2 आर गिवन। मतलब कि मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ बी लाइक दिस, मोड ऑफ द गिवन डाटा इज़ 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। कोई 2 चीज़ दी होगी, आपको तीसरी फाइंड करनी है। सो यू कैन पुट दोज 2 वैल्यूज़ एंड सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर दोगे बस। फिर चैप्टर आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में कॉइन रिलेटेड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल हुआ तब तो HNT 2 केसेस, डबल हुआ तो HHTT, HTTH, ये ठीक है। ऐसे 3 हो जाएंगे तो 8 केसेस हो जाते हैं। ये सब आपको आना चाहिए, उसका सैम्पल स्पेस बनाना, फिर तो जो कंडीशन दी है वो आप करोगे। डाइस रिलेटेड वाले में आपके पास सिंगल, डबल, प्राइम, ओड, इवन, डबलेट्स। डबलेट्स का मतलब क्या होता है, ये डबल डिजिट्स आ रहे हैं अगर, ठीक है। प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, 1 नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। बाकी जो प्राइम है वो उनका खुद ही एक नंबर जो उसका मल्टीपल होगा, या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से, ठीक है। बाकी सारे कंपोजिट होते हैं। और एक आपने कार सारे याद करके जाने हैं, ठीक है। 1 से लेके जैसे 52 टोटल, पहले 26 रेड, 26 ब्लैक, इसमें से फिर 13 13 13 13, ये हो जाएंगे डायमंड एंड हार्ट, क्लब एंड स्पेड। इसमें 1 से लेके जब आप 13 तक काउंटिंग लिखोगे ना, तो लास्ट के जो
11, 12, 13 होते हैं, ये फेस कार्ड होते हैं। तो ये सभी में 3-3 होंगे लास्ट के, तो टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं ये नीचे वाले। जो ऊपर का टॉप का 1 1 1 1 1 और 1 होगा, ये एस होता है, तो एस 4 होंगे। बाकी के तो नॉर्मल कार्ड्स हैं। तो कलर वाइज पूछा है, टाइप वाइज पूछा है, सब देख लेना। और ये जो मेंशन्ड है ना कि कॉम्प्लीमेंट या डिफेक्टिव, उसमें से जो डिफेक्टिव चीज़ है उसकी क्वांटिटी अगर केसेस में से निकाल रहे हो तो टोटल में से भी निकालनी है, ठीक है। मतलब आउट कर देना। जैसे मान लो बोलेगा कि 50 एग्स थे, ठीक है, उसमें से 10 एग ख़राब हो गए, तो जब आप और उसको हमने फिर साइड कर दिया, तो फिर उनको उसमें से सब्ट्रैक्ट करके टोटल की क्वांटिटी नेट फाइंड कर लेना। वो नहीं कि 50 में से ही फाइंड करी जाओगे, तो वो ध्यान रखना। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब जैसे मान लो कोई भी चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी गिवन है कि इस बॉल पे 6 लगेगा, ठीक है, और नहीं लगने की निकालनी हो तो वो जो फार्मूला है कि PE और प्लस PE नॉट इज़ 1, वो कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला लग जाएगा। बैग ऑफ कलर ऑफ बॉल, नंबर्ड कार्ड, ये सब जो हैं इम्पॉर्टेंट। बाकी इन सारे चैप्टर्स के जितने फार्मूलाज मैंने आपको अभी ये तो टॉपिक बता दिए मेन जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इन्हीं क्वेश्चंस को आपके पास है क्वेश्चंस तो उसमें से करो, नहीं तो फिर इसी प्लेलिस्ट के आप PYQs पे चले जाना। जिस चैप्टर की तुम्हें नीड लगती है वो चैप्टर का वीडियो देख लेना, उसमें मैंने हर टाइप का, एवरी टाइप के 1-1, 2-2 क्वेश्चन सब सॉल्व करे हुए हैं। वहाँ से भी रिवाइज हो जाएगा। अगर चैप्टर की क्विक रिवीजन करनी है वो भी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में हैं। इससे ज़्यादा, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। अपने फॉर्मूलाज को स्ट्रांगली अच्छे से मगअप कर लो, लास्ट मिनट है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और अगर प्रैक्टिस करने का मन है तो ये सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना या NCERT एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे हार्ड कुछ नहीं आने वाला, सब सिंपल पेपर आएगा, डोंट वरी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।